नमस्कार, मैं प्रकाश शांताराम सागवेकर, वास्तु एवं ज्योतिष तज्ञ, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। कल हमने पंचोपचारिक साधना देखी थी, उसमें मूल वास्तु का बल हमने बाकी रखा था। आज हम वो मूल वास्तु का बल क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। मनुष्य जब जन्म लेता है तब उसे 4 पुरुषार्थों को निभाना पड़ता है और वो उसका परम कर्तव्य होता है। परंतु ये 4 पुरुषार्थ निभाना आसान काम नहीं है। मनुष्य के जीवन पर 5 मुख्य सूत्रों का पूर्ण असर होता है और जब उसे सफलता नहीं मिलती है तब वो अपने नसीब को दोष देता है, ग्रहों को दोष देता है, जहाँ रहता है उस वास्तु को दोष देता है, परंतु अपने आचरण पर ध्यान नहीं देता है। मनुष्य के जीवन पर यह 5 सूत्रों का असर बराबर रहता है। कुल देवता का आशीर्वाद 20%, पूर्वजों की कृपा दृष्टि 20%, मूल वास्तु का बलाबल 20%, जन्मस्थ ग्रहों का बल 20%, स्वाचरण का कर्म बल 20%, ऐसे 100% में आपको विभागा गया है। आप किसी एक पर्टिकुलर सूत्र को दोष नहीं दे सकते क्योंकि आपको 5 सूत्रों पर ध्यान देना है। देखिए, हमारे जीवन पर जो वास्तु का असर है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए मैंने वास्तु को बाजू में रखा है और आज उसके ऊपर मैं चर्चा कर रहा हूँ। देखिए, हमारे जीवन पर 3 प्रकार के वास्तु का असर रहता है और यही है त्रिकर्म वास्तु रहस्य। अब उस रहस्य को हम जानेंगे। देखिए, हमारे जीवन में 3 प्रकार की वास्तु कर्म करती है। जैसे पहली जो वास्तु है जिसे मूल वास्तु कहा जाता है, वो हमारी गर्भित वास्तु है। अभी कोई भी हमें मिलते हैं ना कभी, तो हमको पूछते हैं कि कहाँ के हो। कहाँ के हो मतलब आप कौन से गांव से हो। उस गांव में जो आपका घर है वो उस गांव से आपकी पहचान रहती है। कभी कभी हमारे अटक जो होते हैं नाम, वो उस गांव से रिलेटेड करते हैं। तो वहाँ की जो वास्तु है वो आपकी गर्भ वास्तु बोलते हैं। आपके कुटुंब में जन्म लेने वाले प्रत्येक गर्भ पर संस्कार यहाँ से होता है, क्योंकि यहाँ पर आपके मूल पुरुष का और कुल देवता का बल होता है। और ध्यान रखिए कि हमेशा से मैं कहता हूँ, इसके लिए आपका जो मूल वास्तु है उसका बल आपको अगर अच्छा है तो वैसे ही आपको कुल देवता का और पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। और देखिए, दूसरी जो वास्तु है जहाँ पर आपने जन्म लिया और जन्म लेने के बाद आप 16 संस्कारों से संस्कारित हुए, उस वास्तु को हम जन्मस्थ वास्तु कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप संस्कारित होते हैं। संस्कारों से देखो, संस्कार आपको सम्मानित करते हैं। तो ये जो वास्तु है यहाँ पे आप सम्मानित होते हैं, संस्कारित होते हैं। और जो तीसरी जो हमारी वास्तु है वो है कर्मस्थ वास्तु, जहाँ पर आप काम करने के लिए जाते हैं, चाहे वो नौकरी की जगह हो, हमारा छोटा सा दुकान हो, ऑफिस हो, या कुछ उद्योग, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग हो, या बड़े पैमाने वाला उद्योग हो, यह हमारी कर्मस्थ वास्तु होती है। देखिए, जैसे गर्भस्थ वास्तु से हमें हमारा मूल पुरुष का, पूर्वजों का और हमारे कुल देवता का बल प्राप्त होता है। अगर वहाँ दोष नहीं है तो, अगर वहाँ दोष है तो मूल पुरुष का और कुल देवता का बल हमें नहीं मिलता है। ये आप चाहे तो उसे आजमा के देखिए। फिर हम
हमारे हाथ में रह गई जन्मस्थ वास्तु। तो जन्मस्थ वास्तु क्या है? देखिए, ध्यान दीजिए कि ब्रह्मांड स्थित जो पंचतत्व है वो बिगड़े हुए, हमारे शरीरस्थ पंचतत्व बिगड़े हुए। ठीक कौन करेगा? सिर्फ हमारे वास्तु के पंचतत्व करने वाले हैं। इसके लिए जन्मस्थ और कर्मस्थ वास्तु को भी बहुत महत्व है। क्योंकि देखिए क्या होता है कि पहले एक ध्यान दीजिए कि जो हमारी गर्भित वास्तु है, वो गर्भित वास्तु जो है वहाँ पे हमारे जीवन का भक्ति योग का आरंभ होता है। हमारे संचित कर्म को प्रेरित करने वाली वो वास्तु है। जैसे हमारी जो दूसरी वास्तु है वो हमारे ज्ञान योग को आरंभ करती है, हमारा ज्ञान योग बनाती है और हमारे प्रारब्ध कर्म को प्रेरित करती है। और तीसरी जो वास्तु है हमारी, वो हमारे जीवन का कर्म योग को आरंभ करती है। वहाँ पे हमारा कर्म योग प्रारंभ होता है और हमारा क्रियामन कर्म जो है वो वहाँ आरंभ होता है। देखो, संचित मूल वास्तु में, प्रारब्ध जन्मस्थ वास्तु में है ना, और क्रियामन कर्म हमारे कर्मस्थ वास्तु में। वैसे ही हमारे गर्भित वास्तु में हमारा भक्ति योग का आरंभ हुआ, वैसे ही हमारी जो जन्मस्थ वास्तु में हमारा ज्ञान योग आरंभ हुआ और कर्मस्थ वास्तु में हमारा कर्म योग आरंभ हुआ। देखिए, इसके लिए श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, जहाँ उत्तम भक्ति योग, उत्तम ज्ञान योग, उत्तम कर्म योग साध्य होता है, वहाँ सफलता मिलती है। तो हमारे जीवन में 3 वास्तु का बल है, इसे कभी नहीं भूलना है। अगर किसी एक प्रकार के वास्तु में भी दोष आता है तो उसका फल हमें हमारे कर्म पर देखने को मिलता है। इसके लिए आपको मैंने इसको रहस्य कहा है, त्रिकर्म वास्तु रहस्य, क्योंकि वास्तु एक ऐसी चीज है कि जिसका बल बढ़ाना हमारे हाथ में है। तो आगे हमको देखना है कि हम इसका बल कैसे बढ़ाएंगे, दोषों की निवृत्ति करके हमारे कर्म को हम कैसे अच्छी तरह से निभाएंगे और हमारे जो सारे वास्तु है उसमें किस प्रकार से वो दोष आता है और उसका परिमार्जन कैसे करते हैं, ये हम एक तो ये विस्तारित विषय है। इसके लिए अगर आपकी कोई इच्छा होगी तो कमेंट्स में डालिए, तो मैं इसके ऊपर विवरण करूँगा जन्मस्थ वास्तु और कर्मस्थ वास्तु कैसी होनी चाहिए, जिससे घर बैठ के आप उसका बल बढ़ाओगे। सादे सादे उपायों से आप क्या कर सकते हो, मैं ये देने की कोशिश करूँगा। अगर आपको इसमें रुचि है, आप जानना चाहते हो तो। धन्यवाद, नमस्कार।